भगवत स्मृति जिसकी चल रही है तो कल्याण तो उसकी जेब में पड़ा हुआ है, कल्याण का कल्याण हो गया। पर जब भगवत स्मृति की तरफ हमारा लगाव ही नहीं हुआ तो फिर संसार की स्मृति रहेगी। संसार की स्मृति में जो आपका चरित्र रहा है वही स्मृति आखिरी बनेगा, निर्णय है। यहां कह रहे कि कुत्ते की योनि के मूल्य में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? तुम्हारे जिस आचरण से तुम्हें अगली योनि कुत्ते की मिलनी है, अगर आचरण सुधार लोगे तो इसी योनि में भगवान मिल जाएंगे। जितने समय को जिस योनि से आपने जो चिंतन किया परिणाम आपका वही होगा। मानो आपका आचरण बिगड़ गया, आपका चिंतन बिगड़ गया, अंतिम समय आपके किसी भी योनि के जीव का चिंतन आ गया, वहीं जाना पड़ेगा। तो कह रहे सोचो इस चिंतन का कितना बड़ा प्रभाव है कि तुम्हारे गलत चिंतन से गलत योनि प्राप्त हो सकती है। अगर भगवान का चिंतन करो तो तुम भगवान बन जाओगे। भगवान बन के ही भगवान के देश में प्रवेश होता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप को प्राप्त। जैसे हमारी किशोरी महारानी जी के समीप जब कोई रसिक कृपा पात्र उपासना के भाव बल में प्रवेश करता है तो किशोरी स्वरूप ही होता है। किशोरी मात मानम किम सुकुमारी मुकले, किशोरी की सेवा में किशोरी बन के ही, हरि की सेवा में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही हो करके जाते हैं। तो चिंतन का ही तो प्रभाव हुआ। इसलिए भगवान सावधान कर रहे, कितनी दया है, कितनी करुणा है उनकी इस श्लोक में। सावधान हो जाओ तुम, जो जो तुम चिंतन करते हो वही तुम्हारा भाव बनता है। और ये माया जिससे अपने लोग परमार्थ में चल रहे हैं, इसका काम होता है राग द्वेष की सृष्टि करना। राग अनुकूलता, सम्मान, प्रियता, अपने मन की बात हो जाना। द्वेष इसका विपक्ष, अपमान, निंदा, नाना प्रकार के दोष दर्शन और उसको सत्य मान करके उसी का चिंतन करना। कुछ सत्य नहीं है, स्वप्न है, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य क्या है? हरिभजन। जगत क्या है? सब सपना। सूत्र सामने रखोगे फंसोगे नहीं, सूत्र भूल जाओगे सवाल हल नहीं कर पाओगे। सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस मिथ्या जगत में आकर्षित होकर भगवत विस्मरण करके खेलोगे तो आपका चित्र ऐसा बनेगा कि अगली योनि ऐसी होगी जहां कहीं भी आनंद नहीं, किसी भी तरह से न कथा सुन सकते हैं, न नाम जप कर सकते हैं, न संयम से रह सकते हैं, न अगले जन्म का हम कोई पुण्य कार्य कर सकते हैं। केवल अपने प्रारब्ध भोग को भोगेंगे। सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव से तुमने जीवन व्यतीत किया है अंतिम समय वही भाव आएगा। देखो आप लोग धाम आए हो, धामवासी हो या उपासक हो, चीख चीख के कहते हैं भजन कम होगा तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। पर कई बार कहा है वैष्णव धाम है, पर दोष दर्शन, पर दोष चिंतन, पर चर्चा। संभालो संभालो, ये जगत की रचना ही गुण दोष युक्त है। शुद्ध सोने का कोई आभूषण नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करनी पड़ती है आभूषण बनाने के लिए। शुद्ध ब्रह्म ने मलिन माया की मिलावट लेकर एक खेल अपने आप में रच दिया है, और वो माया की मिलावट है गुण और दोष। सुनो तात, ये मायाकृत गुण और दोष, गुण भी मायाकृत है और दोष भी मायाकृत है। जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो हंस दूध पान करता है, पानी को छोड़ देता है, ये सामर्थ्य केवल हंस में ही है। ऐसे ही परमहंस भगवत प्रेमी शरणागत महात्मा जन गुण चेतन जितना ये आप देख रहे हो ये सब मायाकृत है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। साधु वही है जो सब में भगवत भाव करे या सद्गुणों का दर्शन करे। आहा, ये कितनी बार राधा नाम जपता है, प्रणाम है इसके चरण। देखो, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राणता से। अगर 99 सद्गुण हैं तो हम एक दुर्गुण की संभावना करके उसका तिरस्कार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए? सब में श्री भगवान सत्य हैं ये देखना है। अगर ये नहीं देख पा रहे तो पहले उसमें हमें सद्गुण देखना है।
संत हंस गुण गाए पे परिहरि वार विकार। हमें विकारों का दर्शन नहीं करना, गुणों का दर्शन। ओहो, भगवत मार्ग में आए हो, धन्य है तुम्हारा जीवन, नाम जप करते हो, धामवासी हो, प्रणाम है तुम्हें। इसका परिणाम क्या होगा? आपके ऊपर श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी प्रसन्नता आपका मंगल स्वरूप हो जाएगा। आप दोष दर्शन किए तो आप पे भागवतिक विधान लागू हो जाएगा। कसौटी में कसिए, आप दिखाइए कि आप निर्दोष हैं, भैया फेल हो जाओगे। जब हमारी भागवतिक शक्तियां आपकी परीक्षा लेंगी तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि सही का निशान लग जाए, पक्का। छुट चेतन जो अचेत त्यो मुनि भय विश्वासित। हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हम क्षमा मांगने के अधिकारी नहीं है। हम दूसरे के दोष दर्शन करेंगे तो हम गुणों की प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ये भागवतिक मार्ग है। हां, 4 साथी मिलकर यात्रा करते हैं, एक साथी फिसल रहा है तो 3 उसे संभालते हैं, तो हरि तुम तीनों को संभाल ले, वो देख रहे हैं। तद्भाव भाविता। आप भगवत भाव से भावित होने के लिए उपासना मार्ग में आए हैं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहा। जब हम बाहर दर्शन करते हैं तो हम अपनी छानबीन नहीं कर पाते, बहिर्मुख वृत्ति। जब अंतर छानबीन करते हैं तो बाहर हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। हमें जैसे कोई कटु वचन कहता है, हम आंतरिक वृत्ति वाले हैं, तो हम क्रिया पे नहीं टिकेंगे, उसी समय कारण पे जाएंगे। 2 बात, इस जो व्यक्ति ने हमें कटु वचन बोला, अपमानित किया, जो हमारे ऊपर दोषारोपण किया, क्या हमारे अंदर दोष है? हाँ है, बड़ी कृपा है। प्रणाम है उस व्यक्ति को जिसने हमारी दोष वृत्ति को हमारे सामने रखकर दिखाया। और हे नाथ, आज से हम और प्रयास करेंगे कि आपके मार्ग में गलती ना हो, आप हमें बल प्रदान कीजिए। नाराज होने की जरूरत नहीं। अगर वो दोष हमें नहीं तो सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, मुस्कुराओ। यही दोष कभी हुआ है जिसका निदान भगवान उससे निंदा करवा के, पक्की बात समझ लेना, उसकी जबान तभी खुलेगी जब आपको उसका दंड मिलना है। अगर कोई कह रहा है कि तुम्हारे को कटुवचन, तिरस्कार, अपमान, और तुम इस समय निर्दोष हो उस विषय में, तो निश्चित तुमने वो दोष कभी किया है जिसका दंड तुम्हें अब मिल रहा है, तो हमें प्रसन्न होना है। हमारे किसी अपराध का मार्जन किया जा रहा है, हमारा भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। ये भाव हमारा अंतिम फोटो होगा। एक बात पूरे जीवन में ध्यान रखना है, हमें सदैव अपने भाव को पुष्ट करना है। सामने जो कुछ हो रहा है वो नाटकाचार्य श्री हरि का नाटक है। जगन नाटक वही भवा एक ही है, दूसरा नहीं। जिसकी तुम शरण में हुए हो, जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, वही तुम्हारे सामने नाटक रच रहा है। तुम्हें उस नाटक में सम्मिलित नहीं होना। अगर तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है तो देख लो और प्रणाम कर लो, बुरा लग रहा है आंख मोड़ लो और श्री हरि के चिंतन में डूब जाओ। ये माया का नाटक हरि का रचा हुआ है। अवतार लेकर के भी उन्होंने जो कुछ थोड़ा बारा सुधार किया फिर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हीं का खेला हुआ है। वो एक संकल्प में अपने आप को इतना विस्तार कर लिए तो उनको एक संकल्प में, एक सेकंड में पूरे ब्रह्मांड को भगवदाकार करने में देर लगी। क्या परीक्षित, ये वो श्री कृष्ण है जो ब्रह्मा शनकादि का शासन करते हैं। इनके एक संकल्प से त्रिभुवन का कल्याण एक क्षण में हो जाएगा। इनका नाटक